Hi goodies, welcome back to our YouTube channel. So today I'm going to give you important information about application forms. So I hope आप सब अच्छे होंगे. तो आपको पता है कि कल जो है आपका एडमिशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है, तो उसको कैसे-कैसे फिल करना है, क्या-क्या चीज़ें जो होती हैं वो नेसेसरी होती हैं एडमिशन फॉर्म के लिए. तो इट्स ऑल विल बी कवर इन दिस वीडियो. सो डोंट वरी एंड स्टे ट्यून. ठीक है? अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. ठीक है? तो आपका एडमिशन फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कल रिलीज़ हो चुके हैं सीएसके एचपीकेवी के. वो हो चुके हैं वो 2 टाइप के प्रोग्राम्स के लिए, एक एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम के लिए, एक मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंट्रेंस टेस्ट एंड मेरिट बेस्ड प्रोग्राम. एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम जो होते हैं वो होते हैं बाय एनी टेस्ट लाइक नीट से आपका एडमिशन होगी बीवीएससी कोर्स में. बीवीएससी मीन्स कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज का वेटनरी प्रोग्राम. ठीक है? और बाय सीयूईटी आपकी एडमिशन होगी कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंसेज में, बीटेक प्रोग्राम में, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में. सो उसके लिए आपको टेस्ट चाहिए ही होगा, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस. ठीक है? एंड सेकंड इज़ मेरिट बेस्ड प्रोग्राम. अगर आपको पता नहीं था जैसे पेपरों का, आपने भरे नहीं है एग्जाम, तो आप 12th के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो सीएसके एचपीकेवी में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. सो फॉर सीएसके एचपीकेवी you have two types of programs in merit based. One is BSc Life Sciences and Physical Sciences of College of Basic Sciences, and other is BSc Honors Community Sciences. So BSc Life Sciences और Physical Sciences का अब आपको एक अच्छी बात है कि वो 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम हो चुका है. दैट इज़ मतलब उसके साथ रिसर्च भी आपकी जो है वो इंक्लूड होगी. पहले ऐसा होता था कि वो 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होता था, बट नाउ इट्स ऑफ 4 ईयर्स. ठीक है? तो बीएससी लाइफ साइंसेज में भी आपको ऑनर्स है और बीएससी फिजिकल साइंसेज में भी. So BSc Life Sciences is for medical student and BSc Physical Sciences is for नॉन मेडिकल स्टूडेंट. ठीक है? अब कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंसेज के लिए कौन एलिजिबल है अपना बीएससी ऑनर्स करने के लिए, तो उसके लिए आपको पीसीबी, पीसीएम, पीसीए. ठीक है? और अगर आपने आर्ट्स रखा हो विद होम साइंसेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स यू आर एलिजिबल. ओके? सो ये सब आपके क्राइटेरिया है, तो आप फॉर्म फिल कर दो. उसके बाद आपको फॉर्म में क्या करना है, मैंने आपको एक लिंक मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में, आपका यूनिवर्सिटी की साइट मेंशन की है, उसमें जाना है, अप्लाई हेयर में करना, आपको क्लिक करना है. उसके बाद आपको रजिस्टर में करना है क्योंकि आप एक न्यू यूज़र होंगे, तो उसमें आपको रजिस्टर में अपनी डिटेल्स डालनी है, पासवर्ड वगैरह सेट करना है. फिर उसके बाद आपको जो भी फॉर्म्स में मतलब आएगा डिटेल मांगी होंगी वो सबको सारी फिल करनी है. हाँ. ठीक है? अगर आप जैसे एससी हो, एसटी हो या फिर कोई और कोटा हो, तो आपके ऐसा है कि आपको पेमेंट अलग है. जनरल वालों की फ़ीस स्ट्रक्चर अलग है और कोटा में फ़ीस अलग है. तो आपको अपना वो क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है और उसके बाद ही आपको पेमेंट वगैरह मतलब क्लिक करना है, ताकि आपको अगर अपने कोटा से प्रोड्यूस करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ठीक रहेगा वो. और द सेकंड थिंग ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके एडमिशन जैसे नहीं, मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपको जनरल सीट नहीं मिलेगी, तो यू कैन अप्लाई फॉर एसएफएस सीट. एसएफएस सीट इज़ दैट सीट इन विच यू हैव टू पे 14,000 मोर अपार्ट फ्रॉम द जर्नल फीस. ठीक है? इसमें जो है परसेंटाइल कम जाती है एज़ कम्पेयर टू जर्नल सीट, बट थोड़ी ज़्यादा भी जा सकती है. बट ये है कि उससे जो जनरल सीट की कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अब 91 परसेंटाइल ही जाती है मोस्टली. जिससे होता है, बाकी किस्मत की बात होती है कि 91 से नीचे भी मिल सकती है, बट मोस्टली 91 इज़ द सेफ स्कोर. 91 92 इज़ द सेफ स्कोर फॉर ऑब्टेनिंग जर्नल सीट. ओके? तो ऐसा रहता है. बाकी मैंने आपको क्राइटेरिया तो बताया है कि कितनी-कितनी कट ऑफ जाती है पुरानी वीडियोज़ में, यू कैन वॉच देम. हाँ, एंड यू आर थिंकिंग कि यार बहुत मुश्किल हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म भरना और बहुत सारे डाउट्स हैं आपके दिमाग में, तो यू कैन जॉइन एन मेंटोरशिप प्रोग्राम. मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको पर्सनल गाइडेंस मिल रही है, आपको वीकली सेशंस हो रहे हैं, आपको 24/7 जो आपके चैट सर्विसेज हो रही है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा जाएगा, सब कुछ आपका इसके अंडर फिल करा जाएगा, तो यू कैन जॉइन दैट. ठीक है? उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा. मेरा कूपन कोड कशिश5, ऑल इन कैपिटल, KASHISH5. ठीक है? बिना स्पेस, कैपिटल में, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा. ठीक है? उसका भी मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी. यूनिवर्सिटी का लिंक भी मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है. ठीक है? उस पर आपने क्लिक करना है, फिर आपको आसानी से फिल कर सकते हो फॉर्म, इफ़ यू वांट कि आपको खुद फिल करना है तो. एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपने फिर पेड सीट के लिए अप्लाई कर लेना है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फ़ीस का मतलब ये कम है, मतलब मार्क्स कम है. बट सीन उसका ये होता है यार, देखो कि अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया, फिर कई बच्चे बाद में आते हैं, बोलते हैं कि हमारे परसेंटाइल इतने ज़्यादा है और हमें मतलब पेड सीट मिल जाएगी तो हमें वो मिल जाए, ऐसा वैसा. बट तब ऐसा नहीं होता, आपको पहले से ही अप्लाई करना पड़ता है. अगर आप पहले अप्लाई नहीं करोगे तो बाद में कुछ नहीं हो सकता. और पेड सीट के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं. ठीक है? और इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स बने हुए हैं, जैसे अगर आपको बीटेक और एग्रीकल्चर का फॉर्म दोनों का इकट्ठा भरना, तो उसमें थोड़े पैसे अलग है. और आपको ऐसे कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज और एग्रीकल्चर का भरना तो अलग है. वो
वो कंबाइन फीस स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ होगा, वो आपको उसमें क्लिक कर देना और फिर आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर देनी है। हाँ, रैंक कार्ड अभी आया नहीं है, जब वो आएगा तब उसके लिए भी आपको ओपन होगी विंडो, फिर आप विंडो को फिल कर मतलब उसको फिल कर सकते हो अपनी डिटेल्स को। करेक्शन विंडो ओपन होगी तब वो करेक्शन कर सकते हो अगर आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है तो। मतलब इट्स हो जाता है प्रोसेस, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। तो ज़्यादा चिंता मत करो, कोई डाउट्स होंगे तो मेरे को कमेंट कर दो, ठीक है? कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी स्टे पॉजिटिव, आई होप आपको अपनी ड्रीम मतलब एडमिशन मिल जाए तो बढ़िया, ठीक है? और कोई भी डाउट्स होंगे तो लेट मी नो। आई होप यू आई होप आपको एडमिशन मिल जाए एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू ऑल।